आकाशवाणी मुंबई केंद्र संगीत पत्रिका अंतर्गत सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान यांची शैलजा गांगुली यांनी घेतलेली मुलाखत आपण ऐकणार आहात. ऐकूया संगीत पत्रिका. साथियों, समय की तीव्र गति तथा विविध क्षेत्रों में इस भूलोक पर हो रही असीम प्रगति के साथ ताल में ताल मिलाकर चल रही हमारी इस पल पल रंग बदलती दुनिया में, हमारे इस प्रिय भारतवर्ष में अगर कोई विद्या शाश्वत है, बनाने वाले के स्वरूप में अनादि अनंत है, तो वो है हमारा संगीत. प्रकृति के रचे दिन के अलग अलग प्रहरों से, तरह तरह के मौसम में जगने वाले भावों से, पशु पक्षियों से प्रेरणा लेने वाला हमारा शास्त्रीय संगीत का खजाना हर युग में हजारों लाखों रसिकों को मंत्रमुग्ध करता आ रहा है. जीवन संग्राम के घावों से पीड़ित मनुष्य जाति को शांति सुकून पहुंचाता आ रहा है ना? पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए साथियों कि इस परम भाग्य के हिस्सेदार हम इसलिए बन पाए हैं क्योंकि शास्त्रीय संगीत के अनेक श्रेष्ठतम उपासकों ने, गायक तथा वाद्य कलाकारों ने इस परंपरागत संपत्ति को कायम रखने के लिए तथा इसे और उज्जवल बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, इसे अपने कला कल्पना की शक्ति दी है. ऐसे ही एक दिग्गज ग्वालियर सहसवान रामपुर घराने के श्रेष्ठ गायक पद्मश्री उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब आज हमारी स्टूडियो में पधारे हैं, हमें शास्त्रीय संगीत साधना के बारे में बहुमूल्य जानकारी देने और हाँ, अपनी मधुरस बरसाती आवाज से हमारे दिल को फिर एक बार जीतने. आदाब हर्ज़े खान साहब और स्वागत है आपका हमारी स्टूडियो में. सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या बचपन से ही आपको शास्त्रीय संगीत से लगाव था और क्या आपका घर का माहौल भी मौसीकी से भरा, यानी कि सप्त सुरों की गूंज में डूबा रहता था? मैं ऐसा समझता हूँ कि कलाकार तो कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक अच्छे घराने में पैदा हुआ और मुझे संगीत जो है विरसे में मिला. मैं अपने माँ बाप का भी बड़ा आभारी हूँ. पता नहीं किस तरह से उन्होंने बहुत मैं गवैया हो जाऊं इसकी उनकी बड़ी इच्छा थी. तो हमारे वालिद साहब बचपन में अपने सीने पे लिटाल कर, जैसा कि अक्सर बुजुर्गों के साथ भी ऐसा ही होता रहा है, बोलचाल में ही सारे गाँव पाधा नहीं सा कुछ, लेकिन ख़ास तौर से 5 साल की उम्र से जब हमें थोड़ा होश आया तो हमारे वालिद साहब ने तालीम शुरू कर दी, उस्ताद वारिस हुसैन खान साहब ने, और उन्होंने 4-5 साल तक सुरज्ञान और गले की तैयारी पर ध्यान दिया. फिर उसके बाद हमारे ताऊ रामपुर और बड़ौदा दरबार के राजगायक उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब, उनका शागिर्द करा दिया. उन्होंने फिर हमें अच्छी तरह तालीम दी और जब हमें थोड़ा शऊर पैदा हुआ तो उन्होंने सिखाना बंद कर दिया. अच्छा. तो हमें बड़ा रियाज का जब लगन पैदा हो गई तो हम उनके पीछे घूमते फिर रहे. तो हमने एक दफा उनसे कहा कि हम उन्हें अब्बा कहते थे, बड़े अब्बा, वालिद के बड़े भाई को बड़े अब्बा, कि आप हमें सिखा नहीं रहे हैं. तो बोले हाँ, अब हम समझ गए हैं कि तुम्हें अच्छा शौक पैदा हो गया है, तो अब तुम हमसे एक वादा करो. अब हम तो उस वादे के बारे में समझते ही नहीं थे. बोले कि तुम घराने के लिए गाओगे, चाहे तुम्हारी कुछ भी हालत हो,
तुम्हें गाना ही है एक तो। दूसरी ये कि जब तुम को गाना आ जाए तो तुम भी इसी तरह से चिराग रोशन करोगे और अपने घराने की तालीम को बढ़ाओगे। हमें तो उसका कोई मतलब नहीं मालूम था, इतना कम उम्री थी। हमने कहा कि लालच बुरी भला है। हमने कहा कि हाँ साहब, जो आप कह रहे हैं हम जरूर करेंगे। तो क्या उम्र होगी आपकी? तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि 10 साल उम्र होगी। तो हमें तो उतना वो नहीं था, और उस जमाने में बचपन सचमुच बचपन होता था। और अगर कोई बुजुर्ग आ गया तो छुप दब के बैठ गए। आज तो ऐसा नहीं है। आज के बच्चे जो हैं वो मेरे ख्याल से पैदा होने के बाद ही बड़े शऊर वाले हो जाते हैं। इतने बहुत से चैनल खुले हुए हैं, सब देख रहे हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन बहुत घंटों का चलता था तब। हाँ, वो फिर बस ये था कि पढ़ने जाना, और ये बना रखा था कि अगर हम पढ़ के आ गए हैं तो हमारी माँ को बड़ा वो था कि वो एकदम डंडा लेके बैठती थी और वो कहती थी कि पहले गाओ। अगर हम खेलने चले गए तो बाहर मोहल्ला जो होता था वो एक हवेली होती थी, एक बेहतरीन बड़ा खूबसूरत माहौल था हिंदुस्तान के छोटे शहरों में भी और गांव देहातों में भी। एक इतना खूबसूरत माहौल था कि मोहल्ले का हर आदमी जो है वो बुजुर्ग था, और जहाँ वालिद साहब ने कह दिया था कि जब भी खेलें तो इन्हें मार के अंदर कर दें, तो मोहल्ले का कोई भी बुजुर्ग देखा मिला, उसने हमारा कान पकड़ा और एक डांटा और अंदर कर दिया। और अगर उससे हम बच भी गए तो हमारी वालदा ने अब्बा से हम कह दिया कि हमने रियाज नहीं किया, तो फिर हमारी पिटाई हुई। तो सिर्फ हमारा पढ़ना और गाना बजाना जी। और हम आप खुद किस शहर की बात कर रहे हैं? मैं बदायूं, यूपी का एक शहर है बदायूं। अब जाहिर है कि हमारे बचपन में सन 40 से पहले ही, सन 40 से पहले तो शहर भी उस ज़माने में उनकी आबादी भी कस्बों जैसी होती थी। मैं समझता हूँ बहुत कम आबादी थी, मुश्किल से 25-30-40 हज़ार आबादी रही होगी। तो मगर माहौल उस ज़माने के शहरों का और मोहल्लों का और मोहल्ले का माहौल तो ऐसा था जैसे हवेली में एक ही ख़ानदान के लोग रह रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बड़ा। और गाने बजाने के शौकीन रहते थे। हाँ, जाहिर है कि उनको भी गाने, मोहल्ले के साथ के लोगों को भी गाना बजाना सुनते सुनते गाने बजाने की आदत हो गई थी। जी। अच्छा, ग्वालियर सहसवान रामपुर घराने की क्या विशेषताएं हैं और इस घराने के कौन से फनकार रसिकों के दिलो दिमाग पर आज भी छाए हुए हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। ग्वालियर में जो है वो एक राग चीज की बंदिश के माहौल पर ही तानों को और उसका विस्तार करना, राग का विस्तार करना। रामपुर घराने में जो खास खूबी है वो ये है कि उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब ने बहुत सरगमें बनाई। जी। नोटेशन हाँ। का जितना प्रचलन हमारे घराने में हुआ है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के और दूसरे घरानों में बहुत कम हुआ होगा। अगर हुआ भी है तो हमारे घराने को देखकर ही हुआ है। नोटेशन, जी, सरगमें, निदा पा गा रे गा मा, यमन की सरगम, निदा पा गा रे गा मा, निदा मा पा गा रे गा मा, पा गा रे सा, निदा नी मा दा नी रे गा रे गा मा, पा दा निदा पा गा रे सा। मतलब ये कि इसमें दोनों मध्य में लगी तो यमन कल्याण हो गया। हाँ। ये उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब का कंपोजिशन है। उसके अलावा अब 12 स्वरों की तरतीब के लिए सा धा बा धा मा पा गा मा नि धा रे गा मा पा रे सा नि धा नि सा गा मा धा नि धा गा गा रे धा नि धा मा मा गा मा नि धा मा मा गा रे सा धा बा धा मा पा गा मा नि धा। यानी शुद्ध भैरवी हो रही है बिल्कुल एकदम। और ये उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब का कंपोजिशन है। और ऐसी बहुत सरगमें हैं और बहुत से तराने हैं कि जिसमें बहुत पता चलता है। जैसे देश के तराने में एक अजीब तान रखी है उन्होंने। ये मैं उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब का देश का तराना सुना रहा हूँ। इसकी खास खूबी ये है कि देश जो आमतौर पे गाया जाता है उससे कुछ हटकर इसमें आपको मिलेगा। जैसे कोमल गंधार का इस्तेमाल है, जैसे धा से नी जाने की जो कैफियत है वो आप देखें। एक ताला लगाइए भैया। तो
इसमें दानी दम दम गर मा पानी सा रे गर सा रे सा ने दा पा ने दा पा दा मा गर गा ने दा ने दा पा ने दा। तो इस अंदाज से इस कंपोजिशन में ये पता चलता है कि पुराने ज़माने में आज से सन 18वीं सदी में देश का क्या कलर वो था, शक्ल। जी, तराने से तो आपने महफिल में तो जादू ही भर दी। अब मैं आपको सुनने वालों की तरफ से अनुरोध करती हूँ कि ख्याल गायकी का भी एक नमूना। हाँ, हमारे घराने में कुछ राग अलग-अलग घरानों में बहुत पसंद किए गए हैं। हमारे यहाँ देश, तिलक कामोद, बिहाग, गौंड सारंग, भैरव और ऐसे कई राग जो हैं वो बहुत, सिंदूरा जी, तो ये सारे राग बहुत अच्छी तरह से गाए बजाए गए। और उस्ताद वजीर खां साहब ने, जो रामपुर घराने के बहुत जबरदस्त उस्ताद थे, उन्होंने फरमाया कि मेरे शागिर्द लोग और जिनको भी सीखना है वो मुझसे कोई भी अप्रचलित राग सीख लें, मगर देश और खमाज और तिलक कामोद और बिहाग, गौंड सारंग ना सीखें तो वो मैं ही गाऊं बजाऊं तो अच्छा रहेगा। इनमें से आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो साहब जो मैंने बुजुर्गों से सुने, जाहिर है कि वही पसंद आएंगे। वैसे तो सारे ही राग बहुत अच्छे हैं। दरबारी मैंने बहुत गाया, दरबारी मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन मैंने जो सुना है ये राग हर घराने में हर राग जो हैं उन्होंने बुजुर्गों ने इतना गाया उसे कि उन्होंने उस घराने के लिए फोक म्यूजिक की शक्ल इख्तियार कर ली है। अगर सोते हुए से उठा दें तो भी वो उसको बहुत आराम से गा सकेंगे। तो बिहाग हाजिर है और हमारे यहाँ खास उसको हिक्का बोलते हैं। उसका वो अगर आज भी अली अकबर खान साहब से या रविशंकर जी से या अमजद अली खान को आप सुनेंगे और वो अगर कभी गुनगुनाएंगे और हमारे घराने का कोई भी आदमी तो वो यही अंदाज रहेगा। तो ये खास एक चलन बुजुर्गों से चला आ रहा है। अब मैं आपको, यानी हमारे यहाँ शुद्ध मध्यम का ज्यादा प्रयोग होता है, उस अंदाज से मैं जपताल में एक कंपोजिशन सुना रहा हूँ। रे मा इसकी मध्यम जो लगाई है, तीव्र मध्यम, वो अजीब अंदाज से लगी। आरोह में टच देना, उसके जवाब में धैर्य
बच भी हाँ साहब, आपके जमाने में किसी जाने माने उस्ताद का शागिर्द बनना क्या आसान था? वेरी डिफिकल्ट। वो तो बड़ा देखते थे कि भाई इसके अंदर कितनी वो है गुंजाइश, मगर बड़े फराख दिल थे वो लोग कि उनमें एक खास बात ये थी कि गुरुकुल पद्धति उस जमाने में ज्यादातर सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि जो शागिर्द हैं वो बेटे हैं, और जो बेटे हैं उनको भी शागिर्दों की तरह से ही ट्रीट किया जाता था। अच्छा। अगर उस्ताद को गुस्सा आ गया है तो ये नहीं कि भाई बेटे को नहीं मार रहे हैं, नहीं, बेटा तो ज्यादा पिटेगा। तो वो वहाँ का जो माहौल था वो ये था कि शागिर्द जो है वो गोद लिया हुआ बेटे के समान था, और खाना कपड़ा सब उस्ताद के जिम्मे। तो ये उस जमाने की मिसाल मशहूर है कि साहब गुरुजी चेले बढ़ गए, बोले चेले बढ़ गए, भूखे मरेंगे, अपने आप भाग जाएंगे। तो भूखे मरने की नौबत ही नहीं आती थी, अल्लाह इतना बहुत सा देता था। क्योंकि राजा नवाब जागीरदार बादशाह लोग शागिर्द थे, तो पैसों के बारे में तो उस्तादों ने सोचा ही नहीं, हीरे के कंठे उतार के दे दिए, गाँव दे दिए। मुझे याद है, मैंने सुना है उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब को गाँव दे दिए थे। तो बोले हम यहाँ कहाँ जाएंगे, नवाब रामपुर ने गांव दे दिए, तो कभी हम कहाँ जाएंगे, उन गांव वालों से कह दिया तो ये तुम ही ले लो। और रामपुर में फिर वो रुके भी नहीं, हैदराबाद, नेपाल, दतिया, ग्वालियर, जयपुर, सारे जमाने उसके अंदर वो घूमते रहे। ये मैं समझता हूँ 18वीं सदी जब खत्म हो रही थी उस जमाने की बात है। उस जमाने में जो बहुत बड़े बड़े फनकार हुए, जैसे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, फैयाज खान साहब, ये सारे लोग जो हैं, इनायत हुसैन खान साहब के ज़माने में ये लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, क्योंकि उनके शागिर्दों में उस्ताद हफीज़ खान गुड़यानी वाले, उस्ताद छज्जू खान नज़ीर खान साहब इनायत हुसैन खान साहब के शागिर्द, वज़े बुआ साहब, भैया गणपत राव साहब, ये सब बहुत बड़ा योगदान है। तो लेकिन उस ज़माने में कम्युनिकेशन चूँकि कमज़ोर था, इसलिए आज के फैयाज खान साहब का और अब्दुल करीम खान साहब का नाम ज़्यादा सुनने में आता है। इनसे बड़ी उम्र के तो उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब के वालिद हैदर खान साहब, वो भी शागिर्द थे। तो ये जो लोग थे उनके नाम सुनने में इसलिए कम आ रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन जो था, टेली कम्युनिकेशन, अखबार का, ये सब बहुत कम था, लेकिन हिस्ट्री में आज भी मौजूद है जी। और हमारे घराने का बड़ा योगदान है। जैसे कि हिंदुस्तान का पहला म्यूजिक स्कूल भातखंडे कॉलेज जो लखनऊ में खुला है, ये भी नवाब रामपुर और वहाँ के उस्तादों की देन है। सारी किताबें जो हैं करम पुस्तक माल का वो वहाँ से लिखी गई। और हमारे उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के जो छोटे भाई थे मजले, उस्ताद मोहम्मद हुसैन खान साहब, वो भातखंडे जी के उस्ताद थे। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, बहुत कुछ उनसे इस्तेमाल किया है। और ख़ुद उस्ताद वज़ीर खान साहब ने अपने लड़कों को भी उनका शागिर्द करा दिया था। अलाउद्दीन खान साहब भी शागिर्द हैं, हाफिज़ अली खान साहब, और बहुत लोगों ने, और बिस्मिल्लाह खान साहब के जो मामू थे, बड़ा योगदान है मतलब हमारे घराने का। मतलब ये कि इतनी ज़रूरत नहीं है कि उसको लिखा जाए और कहा जाए। और उसके बाद में उनके उसी घराने से मुताल्लिक़ उस्ताद अली अकबर खान साहब और रविशंकर जी ने आज तमाम दुनिया का रोज़गार खुलवा दिया म्यूज़िक में। जिसे देखो वो फॉरेन कंट्रीज जा रहा है, किसी भी घराने का हो, लेकिन हमारे घराने की ये एक बहुत बड़ा योगदान है म्यूज़िक स्कूल की शक्ल में भी, भातखंडे जी के हिसाब से, और फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के हिसाब से भी जितनी बड़ा काम हुआ है। हमारे बुज़ुर्ग लोग बड़े बरकत वाले थे, उन्होंने बहुत म्यूज़िक पर, सारा हिंदुस्तान बाजा हारमोनियम बजा रहा है, भैया गणपत राव साहब के बाद ही उसका जिक्र हुआ। लेकिन ये कि लॉबियस्ट लोग या वो अखबारों में लिखने वाले, किताबें लिखने वाले नहीं मिले, एक अलग बात है। और गाना जो है
बहुत आसानी से आदमी किसी चीज को कॉपी कर सके, वो रामपुर सहसवान घराने का गाना ऐसा नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारे बुजुर्गों की आवाजें गवैयों की सी थी। अगर खर्च में भी जा रही तो डोम, ऊपर भी जा रही तो यूं, बिल्कुल एकदम, और जहां चाहा अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये खास गवैये के लिए आवाज का होना बहुत जरूरी है। ये कलेदा बात, ये तो आज भी हो रहा है। आज कि किसी का बहुत लोग फॉलोवर हो जाए और किसी को बहुत मांगने लगे तो वो बहुत बड़ा आदमी है। नहीं, और भी लोग हैं। गुरुकुल में दिनचर्या कैसी रहती थी शागिर्दों की? सब पानी भरना, लकड़ियाँ फाड़ना, मसाले पीसना, सौदा खरीद के लाना जी, है ना। हर शागिर्द की एक एक दिन ड्यूटी होती थी। और महफिल में पहली बार लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका कितने सालों के बाद मिला? सबसे पहले तो उस्ताद के साथ तानपूरा छेड़ना और जूते उठाना जी। फिर उसके बाद में फिर वो कहेंगे कि हाँ भाई थोड़ी सी आवाज लगाओ। जैसे आज एक गाने बजाने में तो खत्म हो गया है चूंकि ट्यूशन वगैरह और ये वो तमाम सब, और कम्युनिकेशन और सीखने वालों के वालिदैन का रिसोर्सफुल होना, तो पता चला उस्ताद का प्रोग्राम तो नहीं हो रहा है मगर शागिर्द का जरूर हो रहा है। और शागिर्द भी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं शाबाश बेटे है। हाँ समझ रहे बात। तो ये चूंकि रिसोर्सफुल है, रिश्तेदार प्रोग्राम रखते हैं, रिश्तेदार सुनते हैं, तो ये तो बहुत आसान हो गया है। लेकिन उस जमाने में ऐसा ही था। आज आप बदल सकते हैं। आज भी थोड़ा सा रिजर्वेशन की वजह से गलत हो गया, लेकिन एक डॉक्टर को बनने के लिए सबसे पहले उसे नर्सरी में जाना पड़ेगा, फिर वो केजी में आएगा, फिर वो मैट्रिक में साइंस लेके पास होगा, बड़ी मुश्किल से उसको डॉक्टर बनने के लिए दाखिला मिलेगा। हालांकि इसी बात पे चल रहा है कि भाई रिजर्वेशन में जो है वो थोड़े कम नंबर भी होंगे तो उसे पहले मिलेगा, तो उससे तो ये रिजर्वेशन में ठीक है, लेकिन वो काबिल है डॉक्टर होने के या नहीं है। किसी को मार भी डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंजेक्शन लगा के छुट्टी हो गई, तजर्बा हो जाएगा तुझे। लेकिन गाने बजाने में ये था कि बचपन से शुरू करने के बाद में उस्ताद लोगों के साथ में घूमना, फिर मुलाकात, पहचान होना, गाने की इजाजत देना जी, तब जाके गाने की नौबत आती थी। आज ऐसा नहीं है। आज आपने पहली बार मंच पर कब गाया? मैंने साहब मुझे याद है, बदायूं में सिविल लाइन में जी, हमारी पुलिस जो थी, पुलिस के उसमें जन्माष्टमी में जलसा होता था, तो उसमें हमने गाया। अच्छा। जो कि रेडियो से बहुत पहले। उसके अलावा ये कि रामलीला वगैरह हो रही है तो उसमें गाने की वजह से हमें पार्ट करने को मिलता था। तो अजीब माहौल था, बड़ा खूबसूरत जी, बड़ा मजा आता था। जरा वो रथ के ऊपर बैठे हुए चले जा रहे हैं कपड़े पहने हुए, बड़ा अच्छा लगता था। और पहली बार जब लोगों की तालियां सुनी तब क्या महसूस हुआ? एक दफा बड़ा अच्छा हुआ, वो हम आपको बताएं, वो बड़ा हमारी जिंदगी का बड़ा इंसिडेंट है। हमारे वालिद साहब के शागिर्दों ने कहा कि साहब खलीफा जी का गाना रखेंगे। गाना रखा तो लोगों ने बहुत तारीफ की। वो मना करते रहे कि भाई अभी इस लायक नहीं है, ये है वो है। तो गाना जो रखा तो बहुत तारीफें, कुछ तो गाना बजाना अच्छा हुआ और कुछ लोग पार्शलिटी भी थी, भाई मोहब्बत भी जी जी। तो महफिल में ही हमारे वालिद साहब ने हमें बहुत मारा, बोले कि तुम लोग जो हो, और शागिर्दों को भी बहुत बुरा भला कहा, बड़ी गालियां दी कि तुम हमारे लड़के का दिमाग खराब करोगे उसकी तारीफें करके। आज तो बड़ा आसान है, आज तो माँ बाप भी खुश होते हैं कि भाई हमारे बच्चे की तारीफ हो रही है, मोहल्ले वाले भी खुश होते हैं, खानदान वाले भी खुश होते हैं। तारीफ एक बहुत बड़ा जहर है, तारीफ सिर्फ अल्लाह की है। इसीलिए जब कोई गाना बजाना करता है तो कहते हैं सुभान अल्लाह, मतलब सारी तारीफें अल्लाह के लिए, जिसने हमें बनाया है। जो कुछ भी कमाल है वो सिर्फ अल्लाह का है। ये उसकी मेहरबानी है कि इस आदमी को निमित्त बनाया है। ये हमारे गाने बजाना जो है बड़ा आध्यात्मिक है जी। वो बिजनेस की चीज नहीं। बिजनेस तो बहुत आसान है, अल्लाह का शुक्र है, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मैंने प्लेबैक सिंगिंग की और मेरे गाने हिट हुए। मैं अगर जाके म्यूजिक डायरेक्टर्स में बैठना शुरू करता तो मैं प्लेबैक सिंगर हो जाता और बड़ा मालदार होता। आज भी अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि भाई उसमें से बाथरूम में से निकले और जहाँ तकिए के गद्दे के नीचे से निकले, वो बिजनेस से होता है। गाना बजाना बिजनेस नहीं है। ये जो आध्यात्मिक ध्येय है सच्चे उपासक का,
क्या आप सोचते हैं कि आजकल के शागिर्दों में या उनके माता पिता में जो आपके पास आते होंगे अपने बच्चे का दाखिला करवाने, उनमें ये सोच है? भाई ऐसा है कि ये तो हम लोगों की तलाश जारी है। जो भी सीखने आता है, आज का माहौल बदल गया है। आज वो लोग जो हैं वो फीस देते हैं। हालांकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी बुजुर्गों की तरह से, चूंकि हमारे खून में एक चीज़ शामिल है कि मैं भी सोचता हूँ कि हमें भी बुजुर्गों की तरह से ऐसा कर दे कि देश भर से बच्चे आएँ और वो सीखें, और एक यूनिटी और एक जो म्यूजिक ने और म्यूजिशियंस ने जो एक यूनिटी हिंदुस्तान को मोहब्बत और प्यार जो बांटा है, सूर्य ईश्वर है, अल्लाह का नूर है, वो जो नूर गुरुकुल की तरह की पद्धति की तरह की वजह से बटा है और बिखरा है, उसने हिंदुस्तान को बहुत यूनिटी बख्शी है। अब हम चाहते हैं कि हमें फिर से अल्लाह इस लायक करे कि साहब एक बाप कहीं का और बेटे कहीं के, और एक ऐसा अजीब खूबसूरत एक वेदनापूर्ण जो माहौल, वो म्यूजिक के अलावा कहीं नहीं है। देखिए कला तो बहुत है, चित्रकला है, मूर्ति कला है। मूर्ति कला के लिए शागिर्द को उस्ताद के लिए रोजगार का सामान करना पड़ेगा, पत्थर उठा के लाएगा, उस्ताद अकेले उठा के लाते, टाइम बचा, फिर वो उसको बनाएगा, वो पार्ट ऑफ दी शिक्षा कि उसको कैसे यूं खुरच के यूं करें, तो वो बना बनाया तैयार मिल जाएगा, फिर वो उस्ताद उसके ऊपर करेंगे। तो अगर वो आज एक मूर्ति बनाते थे तो वो 6 बनाने लगे, उनकी आमदनी बढ़ गई। लेकिन गाने बजाने में ऐसा नहीं है कि गाने बजाने वाला बताएगा तो अपना तानपुरा रोक के उसको बताना, अपना रियाज रोक के बताना पड़ेगा, क्योंकि सुर इतनी बारीक चीज है कि हम भी गाते जाएं और लोगों को भी सुनते जाएं, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोई गवैया नहीं तैयार होता। गाने बजाने वाले हमेशा आर्टिस्टों के यहीं तैयार हो रहे हैं और वहीं होंगे भी, स्कूलों कॉलेजों में नहीं हो सकते। जी, आपने प्राचीन संगीत का विशेष अध्ययन किया है, तो ये जो कड़ा अभ्यास आपने किया और आचार्य, मुझे बड़ी तलाश थी। जब भी अक्सर मेरे गाने बजाने में ये हुआ है कि कुछ लोगों ने जब भी ये कहा कि साहब देखिए तवक्कल खान साहब क्या सरगम करते थे, तो मैंने कहा कि या अल्लाह मुझे ये खूबी आ जाए। आशिक अली खान साहब की ऐसा जाल पड़ता था, निसार हुसैन खान साहब में ये खूबी थी, और अमीर खान साहब में ये खूबी थी, और गुलाम अली खान साहब में ये खूबी थी। तो जो मैंने ये सुना तो मैं हमेशा दुआ करता था, या अल्लाह ये भी मुझे मिल जाए, अल्लाह ये भी मुझे मिल जाए। और नतीजा ये निकला कि मैं जब कलकत्ते में गाया तो अखबार में आया कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां को ख्याल गायकी के सारे अंगों पर इक्वली कमांड है। आई एम नॉट उस्ताद, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, और आज भी मुझे सीखने का बड़ा शौक है। म्यूजिक की किताबें पढ़ता हूँ, लोगों के प्रोग्राम सुनता हूँ, लोगों के प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड से सुनता हूँ। अगर अच्छी चीज़ है, खुशबू अगर है, तो उसके लिए नाक खुली रहना चाहिए और ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। मैं जब भी किसी का गाना अगर सामने से भी सुनता हूं तो मैं ये भुला देता हूं कि मैं खुद भी गाता हूं, मैं सिर्फ म्यूजिक लवर हूं। केसी बृहस्पति जी का ऐसा हुआ कि मैं कानपुर से लखनऊ जा रहा था रेडियो प्रोग्राम में, और पंडित जी गुरुजी जो थे वो संपूर्णानंद जी से मिलने जा रहे थे। उनकी किताब छप रही थी, भरत का संगीत सिद्धांत। अच्छा। तो उन्होंने मेरा बड़ा नाम सुना था, उन्होंने कहा कि साहब ये उन्होंने बड़ा नाम सुना था, उन्होंने कहा कि भाई ये एक सुर समूह है, इसको ज़रा तैयार करके बताएं आप, बड़ा नाम सुना है आपका। मैंने कहा पंडित जी ये तो मैं, अगर आप जा नहीं रहे होते और मैं नहीं जा रहा होता तो मैं शाम को ही सुना देता, ये तो कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने इतना मुश्किल प्रयास किया है, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं मालूम होता, मुझे आसान करने की कोशिश की है। खैर वो मैंने तैयार किया, तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू, मैंने उन्हें सुनाया, फिर कानपुर आकर वो भी आ गए थे इन 1957 में। अच्छा। मैं यहाँ बम्बई आया था और बम्बई से गया था। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने फिर संगीत रत्नाकर वगैरह का नोटेशन, ये वो पंडित जी गाते नहीं थे, पंडित जी गवैये नहीं थे और बिल्कुल नहीं गाते थे। तो मैंने उनसे वो सब समझा इस तरह है, फिर उसकी शक्लें बनाई, उनको गाया मैंने। अच्छा। उन्होंने कंपोजिशन किए, शब्द वगैरह दिए,
उनके डायरेक्शन में मैंने बहुत काम किया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अगर चाहता तो प्लेबैक सिंगर बन जाता, लेकिन मैंने म्यूजिक पर, एंशियन म्यूजिक पर काम किया और उसके 7 रिकॉर्ड हाफ एन आवर ईच 1958 में अच्छा, हिंदुस्तान के किसी भी यंग आर्टिस्ट को प्रिजर्व नहीं किया गया सेंट्रल संगीत नाटक अकेडमी में, मेरे अलावा। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर भी एक बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती हुई। जब मैं यहाँ 57 में आया तो यहाँ बाबू भाई बैंकर एक बहुत अच्छे म्यूजिक के जानने वाले थे, अंजलि बाई लोलेकर के हस्बैंड, उनके घर पर एक गाना बजाना हुआ और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उसमें उस्ताद गुलाम अली खां साहब, अमीर खां साहब, अजमत खां साहब, खादिम हुसैन खां साहब, लताफत खां, देवधर जी और तमाम सब बहुत बड़े बड़े, तारानाथ जी ने हमारे साथ तबला बजाया। तारानाथ जी भी जस्ट लाइक माई गुरु, हमारे उस्ताद के बहुत दोस्त थे मद्रास में और वगैरह कोचीन में उन्होंने, तो उनका मेरे दिल के ऊपर बड़ा असर था और बहुत प्यार उनके लिए, बड़ी श्रद्धा। तो हमारे उस्ताद के बड़े दोस्त थे, उन्होंने मेरे साथ तबला बजाया। तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि मेरा पहला प्रोग्राम इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के सामने हुआ। तो मैं घंटा 1.5 घंटा बिहाग गाया, फिर जो कॉस मैंने खुद तरतीब दिया था, क्योंकि मुझे एक चीज हो गई थी, मैंने कहा ये तान काय की है, ये ना जोग में है ना कौस में है, तो मैंने खुद ही तरतीब दिया था, वो जोग कौस गाया। फिर लगभग 1 घंटे में पीलू की ठुमरी गाया। आपने ठुमरी का जिक्र किया तो हमारा निवेदन है कि आप एक ठुमरी हमारे सुनने वालों को भी जरूर सुना दें। ठुमरी गाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुझे मुकम्मल गाने बजाने की तालीम मिली है, जिससे कि मैं सही मानों में परफॉर्मर बना जी, वो उस्ताद निसार हुसैन खां साहब, पद्म भूषण उस्ताद निसार हुसैन खां साहब, जो उस्ताद फिदा हुसैन खां साहब के साहबजादे थे और बेइंतहा मेस्ट्रो, जी, जबरदस्त उस्ताद थे और बड़ा बहुत अजीम तरीन गवैये थे। और मैं समझता हूँ मरने से पहले वो अकेले उस्ताद थे। अब हिंदुस्तान में उस्तादों की लिस्ट में जो जमाने के उस्ताद थे, अब कोई उनके अलावा बाकी नहीं रहा। अब हम सब लोग हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं। और ठुमरी के लिए क्या आप समझते हैं कि कोई खास किस्म की काबिलियत की जरूरत होती है? ठुमरी के लिए भी एक तालीम तो है, यानी ठुमरी जो है आमतौर पे लोग सुन के गाते हैं, तो ठुमरी का भी एक मीटर है, एक बोल बनाने का अंदाज है, जी, जिसे उसके सोचने में ये रहेगा कि बार बार उसी बोल को कह रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है। हाँ, अब मैं राग पीलू में आपके सामने एक ठुमरी पेश कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा। कब आई हो घनश्याम, नदिया किनारे मोरा, नदिया किनारे मोरा, किनारे मोरा नदिया, नदिया किनारे मोरा, नदिया, किनारे मोरा नदिया। अब विरहा, विरहा की आवाज खाली लगाना है, नो टेक्निक। नदिया
किनारे कब आए हो घनश्याम नदिया किनारे मोरा नदिया नदिया किनारे मोरा नदिया किनारे मोरा नदिया किनारे मोरा गाँव नदिया 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 किनारे 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 मोरा नदिया किनारे शुद्ध पियो मोरा 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 नदिया किनारे नदिया किनारे कदम की छैया ललिता सखी में रोना ललिता सखी मेरो नाम ललिता सखी मेरो नाम नदिया किनारे मोरा गाँव नदिया किनारे मोरा गाँव रे नदिया किनारे नदिया किनारे नदिया किनारे मोरा गाँव रे नदिया किनारे मोरा गाँव नदिया किनारे नदिया किनारे मोरा गाँव नदिया किनारे मोरा गाँव नदिया किनारे नदिया नदिया किनारे नदिया किनारे मोरा गाँव रे नदिया किनारे मोरा गाँव नदिया किनारे मोरा गाँव रे नदिया किनारे मोरा नदिया किनारे मोरा गाँव रे हो नदिया किनारे मोरा मोरा गाँव रे नदिया किनारे मोरा गाँव रे नदिया किनारे मोरा गाँव रे नदिया किनारे
नदिया किनारे मोरा गाँव, नदिया किनारे नदिया किनारे मोरा गाँव रे, नदिया किनारे मोरा, नदिया किनारे मोरा, नदिया किनारे मोरा। बहुत खूब उस्ताद जी, आपकी इस ठुमरी से तो हमारे श्रोतागण को एक पीड़ित प्रियतमा की वेदना का इतना ही परिचय मिला होगा जितना कि एक राग के शुद्ध अनेक मीठे पहलुओं का और एक उच्चतम गायक कलाकार की प्रतिभा का। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक सच्चा उपासक होने के लिए, शास्त्रीय संगीत का एक सच्चा भक्त होने के लिए अपने ज़ाती ज़िंदगी में कुछ नियम कानून का पालन करना, संयम रखना, खाने पीने में, सोने जागने में ज़रूरी है क्या? मैं समझता हूँ कि नियम संयम में हमारे उस्ताद निसार हुसैन खां साहब को, फिदा हुसैन खां साहब को और मुश्ताक हुसैन खां साहब को मैंने खुद देखा है जी। तो मैंने उनको यही देखा कि वो बड़े नमाजी थे, रियाजी थे और उनका सिवाय उनको बहुत अच्छा शौक था सिर्फ अच्छा खाने का और अच्छे कपड़े पहनने का और अल्लाह को याद करना और रियाज करना। जी। हमारा म्यूजिक आध्यात्मिक है, इसमें कभी शराब व कबाब का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये अगर हमारे घराने में तो मैं समझता हूँ कि इतने नेक और शरीफ लोग हुए हैं। हमारे उस्ताद मोहम्मद हुसैन खां साहब के बारे में तो ये था कि वो आँखों से अंधे हो गए थे और बरेली शरीफ में हज़रत ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। तो हज़रत अजीज़ मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब भी उर्स होता है तो मोहम्मद हुसैन खां खानक़ाह में घूमते होते हैं। इबादत का यहाँ तक उनकी बीवी भी इसी तरह से बड़ी। तो हमारे घर का माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अगर हमारे बुजुर्ग लोग कुछ गलती करते तो मैं भी करता। मुझे भी अल्लाह का शुक्र है, न पान, न बीड़ी, न सिगरेट, न शराब, उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं सिर्फ अच्छा खाता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, अपने शागिर्दों के साथ रहता हूँ, सब मेरे बच्चे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में भी पसंद नहीं है। कुछ दिन के लिए हम यहाँ आए हैं और म्यूज़िक के ज़रिए से अगर लोगों को मेरा गाना सुन के खुशी होती है तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरी जो ड्यूटी बनाई है, मैं लोगों का ज़्यादा हूँ, अपने बच्चों का कम हूँ, लोगों का हूँ, मैं अपना नहीं हूँ। अगर मैं कभी ये सोचता हूँ कि मैं लोगों तक पहुँचूँ तो वो मेरी ड्यूटी है, ईर्ष्या नहीं है। चूँकि हर आदमी आर्टिस्ट नहीं हो सकता, आर्टिस्ट खुदा पैदा करता है और जिसे वो पैदा करता है वो खिदमत के लिए पैदा करता है। मैं खिदमत करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह का हुक्म हो और मैं खिदमत कर सकूं तो बेहतर है। मैं अल्लाह का नौकर हूं, जितना वो समझता है मुझे दे रहा है और खूब दे रहा है। मेरा कल्ब, अल्लाह मेरे कल्ब को नूर से मुनव्वर करे और मैं अच्छी तरह से उसको मुंह दिखाने के लायक जाऊं, इतने ही कह सकूंगा। खान साहब, आपने कई फिल्मों में भी गाया और आपके चाहने वालों ने आपको बहुत पसंद भी किया, तो इस क्षेत्र में आपने अपनी कोशिश कुछ एक तरह से सीमित क्यों रखी? फिल्मों के माध्यम से भी मैंने यही चाहा कि खल्क़ खुदा की खिदमत हो और दूसरी चीज़ ये कि लोगों के दिल दिमाग से, ये मैं शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा कलाकार हूँ कि जो कमर्शियल गाने भी मैंने गाए। हाँ। तो उसमें मैंने ये सोचा कि लोगों की आस्था ये है कि क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं वो लाइट म्यूज़िक नहीं गा सकते और किसी हद तक लोगों का जो मैंने सोचने का जो अंदाज है जी जी वो हो। लेकिन मुझे अपने आप को महसूस किया कि आवाम तक, एक पर्शियन का एक शेर है कि दिल बदस्त आवर के हज अकबरस्त, लोगों के दिलों का खुश करना ऐसा है जैसे बड़ा हज कर लिया। हर के खिदमत कर दे वो मखदूम शुद्ध। तो मैं समझता हूँ वही बादशाह होता है जो लोगों का खिदमत गुजार होता है। मैं खादिम बनने की कोशिश करता रहा और आज भी हूँ। और गीता में जो है कि आप कर्म कीजिए और फल की आशा मत कीजिए।
मेरा ईमान है और मैं उस पर कायम हूँ। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह की कुर्बत जो है वो ज़िंदगी का नस्बुलैन होना चाहिए। और मुझे, मेरे लिए आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। वही इंसानों को रहबरी दे सकता है और खिदमत खल्क के लिए तैयार कर सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि युवा कलाकार जो हैं, जो गज़ल गाना पसंद करते हैं, भजन गाना पसंद करते हैं, क्या आप समझते हैं कि उनके लिए भी शास्त्रीय संगीत की तालीम लेना ज़रूरी है? भाई, जो जो शख्स ये समझता है कि वो पढ़ा लिखा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पढ़े लिखे जी। और लोग भी उसे मान जाएं कि साहब ये पढ़ा लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि लोग भी उसे बहका रहे हैं या खुद भी बेचारों को नहीं समझ पाए। अगर वो ये बताना चाहता है कि वो बड़ा पढ़ा लिखा है। अब आप देखें, फिल्म के किसी भी आर्टिस्ट को ले लें, लोग समझते हैं कि साहब ये बड़े गुनी ज्ञानी आदमी हैं, अगर ये अच्छे नहीं होते तो मर्सिडीज गाड़ी में क्यों आते होते। तो ये अच्छाई का कोई तरीका नहीं हुआ। अच्छे तो अल्लाह के वली भी हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा फकीर दरवेश जो टाट के कपड़े पहनते हैं और बड़े बड़े करोड़पति जाते हैं और वो जूते मार के बाहर निकाल देते हैं। बड़प्पन वो है। जी खान साहब, आप पिछले 5 दशकों से जी 5 दशकों से जी हाँ, आप लोगों के सामने आपकी कला का प्रदर्शन देते आए हैं। शुक्र है अल्लाह का तो कि मैंने जब से गाना शुरू किया है अब तक मैं परफॉर्मर हूँ और गा रहा हूँ। तो किसी यादगार महफिल के बारे में, किसी ऐसा कोई अनुभव बताइए जो कि मिटाए न मिटे। देखिए, ऐसी बहुत एक यादगार महफिलें आर्टिस्टों की 3 किस्म की महफिलें होती हैं। जी, जी। एक महफिल तो ऐसी है कि जब आर्टिस्ट बड़ा सेटिस्फाइड होता है, बड़ा मुतमैन होता है कि मैंने बहुत अच्छा गाया, लेकिन पब्लिक उससे मुतमैन नहीं होती। एक ऐसा होता है कि वो कहता है आज मैं बहुत बुरा गाया, लेकिन लोग कहते हैं आहा क्या कहने, बहुत अच्छे। लेकिन सबसे कामयाब महफिल वो होती है जिसमें फनकार भी खुश हो और सुनने वाले भी खुश हो। ये बड़ा कभी कभी होता है। आपके साथ तो बहुत बार हुआ होगा। अक्सर ऐसी अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि जब मैं भी खुश हुआ हूँ और लोग भी खुश हुए। ये लोगों का बड़प्पन है। देखिए ना, पूजा करने के लिए स्नान करना पड़ता है, नमाज पढ़ने के लिए वजू करना पड़ता है। सुनने वाले जो सुनने के लिए जो आते हैं, उनमें कुछ ऐसे अच्छे सुनने वाले अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं कि वो प्रिपेयर्ड होके आए कि भाई हम म्यूजिक सुनने जा रहे हैं, और फनकार भी प्रिपेयर्ड होके जाए कि मैं सुनाने जा रहा हूँ और मैं ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम है। फनकार के जो प्रोग्राम है उसमें तानपुरे वालों का भी प्रोग्राम है, सरंगी वाले का भी है, तबले वाले भी हैं, बाजे वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जो है वो हमारा प्रोग्राम होता है, मेरा प्रोग्राम नहीं होता। मिसाल तानपुरा छेड़ रहा है, उसने ज़रा सा यूँ जोड़ा बिखरा दिया, तबले वाले ने तबले को बेसुरा कर दिया, सरंगी वाले ने तार उतार दिया, क्या गाना बजाना होगा। तो मतलब ये है कि यकसुई, एक एकाग्रता, तन्मयता, सब लोगों की तन्मयता से आवाहन होता है। आवाहन एक ट्रांस में आ जाते हैं सब लोग। जब ट्रांस में आ जाते हैं तो कहा है ना कि सूर्य ईश्वर है, फिर अल्लाह का नूर ही नूर होता है। और जहां अल्लाह का नूर हो वहां किसी भी चीज का क्या काम है। और म्यूजिक जरूर यकीनन लोगों के दिलों को जोड़ती है। आप फौज को ले लें, सारी दुनिया की फौज अगर बना ली जाए तो जो पहला कदम जिस पहले फौजी का होगा वो आखिर वाले का भी होगा। ये म्यूजिक में ही कमाल है। जी। अगर 10,000 दुश्मन बैठे हों और वो म्यूजिक के समझदार हैं तो सब पे एक साथ गर्दन हिलाएंगे, कोई गलत वोट नहीं देगा। म्यूजिक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज है। नेशनल इंटीग्रेशन बल्कि यूनिवर्स तमाम संसार के लिए एक जगह इकट्ठा करने का अगर साधन है तो सिर्फ म्यूजिक है। बिल्कुल सही है। खान साहब, आप एक मशहूर गायक भी हैं, एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ भी हैं, तो आजकल आप किन किन चीज़ों में व्यस्त हैं, ये ज़रा हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं कुछ मेरे पास लोग आते हैं, मैंने कभी भी हॉबी के तौर पर भी मैंने म्यूजिक को ही लिया। अगर लोगों ने कहा कि साहब ठुमरी गाने से ऐसा हो जाएगा, गज़ल गाने से वैसा हो जाएगा, भजन गाने से यूं हो जाएगा, कुछ कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो मैंने कभी नहीं महसूस किया। मैंने ये महसूस किया कि हम लोगों के हैं, लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। और अगर कोई शख्स
डॉक्टरेट करता है और वो थीसिस लिखता है, अगर वो एक छोटा सा खत नहीं लिख सका तो बेचारा शायद बीमार है वो क्या है। या ख्याल गा रहे हैं, अगर हम ख्याल गा रहे हैं तो हम ख्याल ही गाते हों। अगर हमने ठुमरी गाई है तो ठुमरी होना चाहिए, पर उसमें ख्याल का कोई जिक्र नहीं। अगर हमने भजन गाया है तो मालूम हो कि भाई ये भजन ही है। अगर हमने गज़ल गाई है तो मालूम होना चाहिए कि ये गज़ल ही है। अगर फोक म्यूज़िक गाया है तो फोक ही मालूम होना चाहिए। और अल्लाह के शुक्र है मैंने गाया, लोगों ने सुना। मैंने मराठी गाना भी गाया, लोगों को बहुत पसंद आया। बल्कि यहाँ का स्पेशल एक मराठी गाना हुआ था जिसमें मंगेश पाड़े गांवकर ने कहा, यार कहाँ उस्ताद से गवाया है आपने? स्नेहिल भाटकर साहब का कंपोजिशन था, उन्होंने सुनाया उनको तो वो बोले कि भाई ये तो मेरे लिए बड़े लकी, खान साहब ने तो इतना अच्छा गाया है, कोई और गाता तो ऐसा नहीं गा पाता। गुजराती गाना गाया, बहुत मशहूर है, बड़ा पसंद किया गया। फिल्म का गाना गाया, हिट। मैं ये नहीं मानता हूँ कि कौन गुजराती है, कौन क्या है, कौन लोग, यहाँ कोई गैर नहीं रहता, यहाँ हम रहते हैं, ये सब हमारे हैं। आपने सब हमारे हैं, हम सब एक हैं, ये सोचा ही नहीं बल्कि अनेक भाषाओं में फिल्मों में गाना भी गाया। इसके बारे में हमारे सुनने वालों को ज़रा बता दीजिएगा कि कितने फिल्मों में गाया और किन किन भाषाओं में गाया। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत फिल्मों में गाया है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँ कि म्यूज़िक जो है वो सुर और लय का नाम म्यूज़िक है। सुर जो है वो आत्मा है और लय एक शरीर है, उससे फड़क पैदा होती है, चैतन्य आता है। और जिंदगी जो है वो चल वस्तु है। तो लैंग्वेजेस जो हैं जस्ट लाइक ड्रेस, जी, कोई भी लैंग्वेज हो, गुजराती हो, रशियन हो, चाइनीज हो, मद्रासी हो, मराठी हो, पर्शियन हो, अरबी हो, लैंग्वेजेस लाइक ड्रेस। म्यूजिक इज म्यूजिक, म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। म्यूजिक खुद में एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है जी। तो सुर का एक बहुत बड़ा मकाम है, और सुर लोगों को आत्मा और शरीर का जिस तरह साथ है, तो म्यूजिक का भी लोगों के साथ वही साथ है। वेदों में कहा है कि जिसको म्यूजिक से प्यार नहीं है वो पशु के समान है। तो ये इसलिए कहा है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे म्यूजिक से प्यार ना हो। हर आदमी को किसी ना किसी तरह से, तो किसी भी लैंग्वेज में गाने से कोई ख़ास वो नहीं होता। बल्कि मुझे अफसोस है कि मुझे बहुत सी लैंग्वेजेस नहीं आती, लेकिन लोग वो लैंग्वेज ज़रूर आती है जो सारे लोग समझते हैं, उसको समझने की कोशिश की है। किन फिल्मों में गाया ये जरा बताइए। मैंने सबसे पहले मराठी फिल्म में अच्छा गाया 1964 में, राम कदम जी के डायरेक्शन में, छंद प्रीति सा और सुंदरा मनावदे भल्ली। अच्छा। लावणी की लाइन पे का एक टाइटल था, दोनों फिल्मों में गाया। फिर उसके बाद बदनाम बस्ती, भुवन शोम, नूरजहां और 70-75 डॉक्यूमेंट्रीज में गाया। उमराव जान में भी उमराव जान। उसके बाद में अभी 3-4 साल पहले श्रीमान आशिक, उसमें मैं गाया। तो मैं जिस तरह से भी खिदमत कर सकता हूँ करने की कोशिश की। तो उस माहौल में आप जब गाते हो तो आपको कुछ अलग सा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ उठाने की जगह एक छोटी सी कोई कागज उठा लिया, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने बंगाली फिल्म दुर्तो में गाया। अच्छा। तेलुगु फिल्म श्री रामचंद्र जी ने तेलुगु में उसका वर्जन हुआ था, अनारकली, उसमें गाया। पी सुशीला मेरे साथ गाई, बड़ी मशहूर आर्टिस्ट है वहाँ की। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब कि आप स्टूडियो में पधारे, हमारे सुनने वालों को इतनी मीठी मीठी बातें सुनाई, महत्वपूर्ण भी थी और मोहब्बत से सींची हुई भी, और ऊपर से अपनी शहद से भी मीठी आवाज़ में गाना भी सुनाया। अब चलते चलते मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि एक भक्ति रस में सींचा हुआ भजन सुना दें। मैं रेडियो का और सुनने वालों का आभारी हूँ, और आपका भी आभारी हूँ कि रेडियो मुझे लगभग 49 साल से सुनने वालों तक पहुँचा रहा है। तो मैं अब आपके सामने भजन
हाजिर करता हूँ। साईं रंग डारा, साईं रंग डारा, सतगुरु हो महाराज मोती, साईं रंग डारा, साईं रंग डारा। शब्द की चोट लगी मोरे मन में, बेध गया तन सारा, साईं रंग डारा। सुर नर मुनि जन पिरिया, सुर नर मुनि जन पिरिया, को न पाए पारा, साईं रंग डारा, साईं रंग डारा। कहत कबीर सर्व रंग रंगिया, कहत कबीर सर्व रंग रंगिया, सब रंग ते रंग न्यारा, सब रंग ते रंग न्यारा, साईं रंग डारा, साईं रंग साईं रंग डारा, 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 साईं रंग डारा। संगीत पत्रिका अंतर्गत सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान यांची शैलजा गांगुली यांनी घेतलेली आकाशवाणीच्या संग्रहालयातली मुलाखत आत्ताच आपण ऐकलीत. ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची भेट होती.